हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको देवशयनी एकादशी की पूजा विधि बताएंगे। भगवान का प्रिय भोग क्या है, आज के दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए, व्रत का पारण समय क्या रहेगा, भगवान का प्रिय भोग क्या होगा। और स्थायी लक्ष्मी के लिए आज के दिन आपको एक उपाय करना है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं, जो कि बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। और आज के ही दिन से भगवान विष्णु जी पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। और आज से लेके देव उठनी एकादशी तक सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। फिर चाहे वो शादी विवाह हो, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, घर खरीदना हो, गृह प्रवेश करना हो, यह सभी शुभ कार्य वर्जित हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी, जिसके लिए हमने ताज़े ताज़े फूल लिए हैं और जल ले लिया है स्नान के लिए। इसके बाद हम बना रहे हैं ठाकुर जी के लिए यहाँ पर माखन। और फ्रेंड्स, देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास के नियम शुरू हो जाते हैं। व्रत रखते हैं जो लोग, उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन व्रत ना भी कर सके तो कोई एक नियम आपको जरूर लेना चाहिए। संपूर्ण नियम की जानकारी पिछले वीडियो में मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर अभी तक वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देख लेना। तो सबसे पहले एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठना है। पानी में गंगा जल, गुलाब जल या फिर तिल या फिर आंवले का रस, इसमें से कोई भी चीज़ डाल के आप स्नान करें। इसके बाद घर के उत्तर या पूर्व दिशा में एक चौकी लगाएं। चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद तिल और पुष्प रख के श्री हरि भगवान विष्णु जी को विराजमान करना है। और अगर आपके पास इस तरीके की शयन मुद्रा में अगर मूर्ति या फोटो हो तो आप ज़रूर से रख लें। और यह वाली फ़ोटो मूर्ति हर घर में होनी चाहिए, बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके बाद देखिए, गणपति जी को भी हमने विराजमान कर लिया है। और अब हम सबसे पहले यहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूछ रहे थे कि भगवान को शयन कैसे कराना है। तो देखिए, देवशयनी एकादशी पर भगवान को मानसिक रूप से शयन कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप को आप सुला देंगे, नहीं। हम ग्रस्त जीवन में हैं, हमें और चतुर्मास भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होता है। तो इन दिनों में हमें और भी ज़्यादा भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, गंगा जल डाल के पानी में जल से छिड़काव हमने लगा दिया है स्नान का भाव करते हुए। इसके बाद हम सभी को चंदन से रोली लगाएंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए 2025 में हमें एकादशी का व्रत कब करना है और पारण का सही समय क्या है। तो 6 जुलाई दिन रविवार को देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। और जो लोग भी व्रत धारण करते हैं उन्हें पारण भी शुभ शुभ समय पर ही करना चाहिए, तभी उनको पूजा का पूर्ण फल उन्हें प्राप्त होता है। तो पारण करना है हमें अगले दिन सोमवार को सुबह में 5:28 से लेकर 8:16 तक। इस समय में आप अपने व्रत का पारण कर लें। और द्वादशी के दिन यानी पारण से पहले आपको स्नान करना है, भगवान को दोबारा से पूजा आराधना करनी है। उसके बाद आप भगवान को भोग लगाएं चावल से बनी हुई चीज़ों का। उसके बाद आपको चरणामृत तुलसी दल के साथ लेकर चावल खाते हुए व्रत खोलना है, ठीक है। और पारण से पहले आप कुछ दान दक्षिणा जरूर निकाल दें। तो यहाँ पर देखिए, भगवान विष्णु जी को तुलसी दल, तुलसी मंजरी के साथ जरूर से अर्पित करना है। और इस एकादशी पे तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। तो भगवान विष्णु जी को तुलसी जी के दर्शन जरूर कराने हैं।
तो पूजा में आप पूरा गमला भी रख सकते हैं तुलसी जी का। और अगर इतना स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो आप किसी भी छोटी से पात्र में, कलश में तुलसी तोड़कर प्रभु के पास में ही रख सकते हो। और देखिए, हमने भगवान को जनेऊ अर्पित कर दिया है, पुष्प अर्पित कर दिया है, और एकादशी व्रत की जो कथा की किताब होती है उन्हें भी हम तिलक कर रहे हैं। इसके बाद एक पात्र में स्वास्थ्य बनाएं और अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, भगवान विष्णु जी की अगर कोई भी विग्रह है तो आप उन्हें स्नान जरूर कराएं। स्नान के लिए दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के, कच्चा दूध भर के या पंचामृत भर के अभिषेक करें, जो कि ऐसा करना बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास दक्षिणावर्तीय शंख नहीं है तो फिर आप जल के लोटे से भी स्नान करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बजाने वाले शंख से अभिषेक नहीं किया जाएगा क्योंकि वह जूठा माना जाता है। तो चतुर्मास में ये नियम भी लिया जाता है कि पूरे 4 महीने तक हम बाल गोपाल को दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के अभिषेक करेंगे। तो आप पूरे 4 महीने के लिए जो भी नियम करना चाहते हैं उसका संकल्प आपको आज के ही पूजा में लेना है, क्योंकि जब भी हम कोई व्रत या नियम संकल्प के साथ करते हैं तो भगवान भी पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा के या इच्छा से हमारा कोई भी व्रत नियम पूरा नहीं हो सकता। तो ठाकुर जी को स्नान करा दिया है, पीले रंग का वस्त्र हमने धारण कराया है। आज के दिन आप नए वस्त्र भी प्रभु को पहना सकते हो। इसके बाद इत्र लगा दिया है, चंदन रोली लगा देंगे और अक्षत नहीं चढ़ाएंगे। आज की पूजा में आप सफ़ेद तिलों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। और दशमी के नियम जो होते हैं वो एकादशी से एक दिन पहले किए जाएंगे। किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा, नॉनवेज, शराब, ये चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके बाद देखिए, जो शंख से हमने स्नान कराया था उस शंख की आपको नियमित पूजा करनी है। जिस घर में भी शंख का पूजन होता है वहाँ पर दलितता कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती। तो देखिए, शंख के अगर हमने चंदन से, रोली से तिलक कर दिया है, तुलसी दल चढ़ा दिया है, पुष्प चढ़ा दिया है और शंख को कभी भी खाली नहीं रखते तो जल भर के रखना है। अब हम भोग अर्पित करेंगे प्रभु को। तो हमने यहाँ पर माखन का भोग, फल का भोग लगाया है और जल रख देंगे। साथ में गणपति जी को हम अलग से बिना तुलसी के भोग लगाएंगे। और संध्या की पूजा में आप मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं। तो आज के दिन फलहार चीज़ों का ही भोग लगाएं। तो आज के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। भोग में तुलसी दल आप जरूर से रख दें। हम हाथ में पुष्प और तिल लेकर हमें पढ़नी है एकादशी की कथा। तो कथा पढ़ना अनिवार्य है। और कथा में ऐसा वर्णित है कि जो कोई भी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। तो आज के दिन किशमिश का भोग लगाना है। देखिए, इसमें लिखा है कि आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी पर गमले पर बोया जाता है तो महान पुण्य होता है। तुलसी की छुई हुई पवन से भी यमदूत भय खाते हैं। जिसका कंठ तुलसी की माला से सुशोभित हो उसका धैर्य जीवन समझना चाहिए। तो तुलसी का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है आज की पूजा में, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर एक लाइन में आपको बता दूँ। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चतुर्मास का व्रत इस एकादशी से आरंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करे, चतुर्मास का व्रत करता है, वह विष्णु भगवान का प्रिय होता
होता है। तो इस तरह से कथा हमारी हो गई है पूरी। और हाथ में जो हमने पुष्प और तिल लिया है वो भगवान को अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम लगाएंगे भगवान को किशमिश का भोग, जो कि कथा में ऐसा वर्णित है। तो भोग में तुलसी दल जरूर से रख दें। इसके बाद करेंगे लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय, जिसमें लेना है और उसके ऊपर हमें हल्दी से रोली से तिलक कर देंगे, ठीक है। और ये पैसा हमें सुबह की पूजा में ही भगवान को अर्पित कर देना है। अगले दिन द्वादशी पर जब हम व्रत का पारण करेंगे तो इसको पहले यह पैसा उठा के पीले रंग के कपड़े में बांध के हमें अपने धन रखने के स्थान पर रख देना है। और आप पैसे की जगह पर चाहे तो 5 पीली हल्दी की गांठ और पीले रंग की कौड़ी ले सकते हैं। पूजन के बाद आप इन पीले कपड़ों में लपेट के रखें। तो आज की एकादशी में यह उपाय हम सभी को जरूर से करना है। और पूरे चतुर्मास में प्रभु योग निद्रा में रहेंगे। आपके घर में धन की कमी नहीं होगी इस उपाय को करने से। इसके बाद आप लौंग कपूर से भगवान की आरती करेंगे। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा कर सकते हैं। और देखिए विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर सकते हैं। सारे ही दिन भगवान के भजन कीर्तन में रहें और जितना हो सके कम बोले, नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। किसी की निंदा चुगली बुराई में समय व्यर्थ नहीं करना है। और रात्रि में जागरण जरूर से करना है। संध्या के समय दहलीज पर दीपदान, तुलसी जी में दीपदान जरूर करें। अच्छा कहते हैं नौकरी में सफलता के लिए अगर आज के दिन आप गुड़ के साथ कोई भी सोने की चीज़ दान करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन सभी लोगों को सोना दान नहीं कर सकते क्योंकि सोना बहुत महंगा है। तो गुड़ के साथ चने की दाल का दान जरूर करें। और इसके अलावा आप अन्न, जल, वस्त्र, फल और गोपी चंदन का दान अगर आप करते हैं तो वह भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो यही था आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।